अफसोसनाक वाक़या वो शहजाद अकबर साहब पे हमला हुआ है बरतानिया में, कैम्ब्रिज के इलाके में उनका घर है। और मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे एक मुलाकात भी हुई लुटन में, जो एतवार वाले दिन हमारा एक प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वहाँ बड़ी तफसीली हमने बातचीत की। और इन ख़तरात का जो इजहार है वो पहले भी शहजाद अकबर साहब कर चुके हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हमला हो गया। शहजाद अकबर साहब पे माजी में भी एक हमला हो चुका है। गुज़िश्ता साल उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एसिड फेंका गया था, जिसमें वो बाल बच गए थे, और उनकी आंखों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने क्योंकि आंखों पे ग्लासेस पहने हुए थे तो उनकी बचत हो गई। इसका भी मुकदमा दर्ज है, यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है, आज तक बंदों का कुछ पता नहीं चला। और ये जो वाक़या है, पहले आपको थोड़ा सा वाक़या मैं बता देता हूँ। मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई, वो ये बताते हैं कि सुबह 8:07 या 8 मिनट पे वो अपने घर में मौजूद थे, और क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं बरतानिया में क्रिसमस की, बच्चे भी घर में थे, फैमिली घर पे थी, तो जो दरवाज़ा है वो डोरबेल बजती और शहजाद अकबर साहब खुद दरवाज़ा खोलने के लिए गए। अब क्योंकि नींद में थे उन्हें आइडिया नहीं हुआ, वरना वो देखभाल के दरवाज़ा खोल देते। इतनी सुबह कौन आया, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहे होते। एक मरतबा पहले भी उन पर अटैक हुआ है, तो उन्हें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा शहजाद अकबर साहब को। तो उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोल दिया, और सामने जो शख्स खड़ा था उसके बारे में जो शहजाद अकबर साहब बताते हैं कि लगभग 30 साल के आसपास का वो बंदा था, और सफ़ेद फाम था। उसका जो बोलने का एक्सेंट था उससे लगता है कि जैसे वो बरतानिया का ही रहने वाला, कोई यूरोपियन बंदा नहीं लगता। नॉर्मली अटैक के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं वो ये यूरोप साइड से आ जाते हैं, या ईस्टर्न यूरोप से आ जाते हैं, दीगर ममालिक से वो बंदे आ जाते हैं, वो आकर अटैक करते हैं, और अटैक करके क्योंकि सयाफाम लोगों को भी हायर किया जाता है, बाज़ औक़ात वो हमला करते हैं और भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, ये मामला पैसे देकर करवाए जाते हैं। बरतानिया में लॉ एंड ऑर्डर वैसा नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, उस तरह का नहीं। तो शहजाद अकबर साहब ने जब उसको कंफर्म किया कि मेरा नाम शहजाद अकबर है, क्योंकि उन्होंने पूछा उसने, तो उन्होंने कहा मेरा नाम है शहजाद अकबर, उसने सीधा मुंह के ऊपर मुक्का मारा। अच्छा, इस शख्स ने जो है वो चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ था, और इसके हाथों पे ग्लव्स थे। ग्लव्स शायद उसने इसलिए पहने ताकि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पे ना रुके, और किसी जगह पे उसकी उंगलियों के निशान नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसने पैर दर पे मुक्के मारे शहजाद अकबर साहब को। इनकी फैमिली आ गई अंदर से, और शहजाद अकबर साहब जो है वो उनके होश जाने लगे, क्योंकि जब आप अचानक से एकदम अटैक करते हैं और एक आदमी नींद से जागा है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है इस तरह का हमला, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और वो मारने वाला जो है ना, वो जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने मुझे सारी बात बताई है, तो मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई कि वो प्रोफेशनल था। जो मारने के लिए आया था वो फाइटर था, वो प्रोफेशनल आदमी था, उसको पता था कैसे मारना है। जब शहजाद अकबर साहब गिरे, इसके बावजूद वो सिर्फ उनके मुंह पे मार रहा था, यानी उसका मकसद सिर्फ मुंह को ज़ख्मी करना था। वो लगातार मुंह पे मार रहा था। उसने सवाए अपने मुक्कों के किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ठुड्डा नहीं मारा, उसने कुछ और नहीं किया। वो गिरे हुए शहजाद अकबर साहब के ऊपर भी नीचे होकर उसने मुक्कों के साथ मारा और चेहरे को निशाना बनाया। जब शहजाद अकबर साहब की फैमिली आई तो थोड़ा सा वो आदमी जो है चीखों पुकार सुन के बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर गया तो इन्होंने शहजाद अकबर साहब को उठाया, फिर वो वापस आ गए। अब वो मोबाइल फ़ोन निकाल कर आया कि जैसे उसने सबूत भी हासिल करना है कि मैंने मारा है और देखो मैंने मुंह को ज़ख्मी कर दिया। शहजाद अकबर साहब की ब्लीडिंग हो रही थी, उसने जो है वो शहजाद अकबर साहब की वीडियो बनाई, दोबारा हमला किया, और फिर वो निकल के भाग गया। अब ये जनाब पूरी एक एपिसोड हुई। उसके बाद कॉल किया गया एम्बुलेंस को, बच्चे सहम गए, फैमिली जो है वो बहुत हरासा हुई इस वाक़े के बाद। फिर पहले जो है वो एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। शहजाद अकबर साहब को जो है वो पुलिस अपने पास रखती है ऑब्जर्वेशन में, और डॉक्टर भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी लिया जाता है, और इस बीच में जो फोरेंसिक वाले हैं या पुलिस के और दीगर इदारे हैं वो वहाँ पे आके पूरा एक एक चप्पा चेक करते हैं, एक एक जगह को देखते हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जहाँ जहाँ पे CCTV कैमराज और फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। अब ये दूसरी मरतबा अफसोसनाक वाक़या पेश आया शहजाद अकबर साहब के साथ। इससे पहले भी पॉलिटिशियंस के ऊपर बरतानिया में हमले हो चुके हैं। शहजाद अकबर साहब कोई एक आम पाकिस्तानी या एक ऐसा आम ओवरसीज़ नहीं है, ये साबिक वफाकी वज़ीर है पाकिस्तान में रहे, और इन्होंने बड़ी अहम वजारत के अंदर ड्यूटी की है। यानी ये एक यूनिट था पाकिस्तान में जो रिकवरी करता था, जो लूट मार का पैसा है उसकी रिकवरी का काम करता था, तो उसमें शहजाद अकबर साहब उसको हेड करते थे। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी जान तो ख़तरे में है,
बरतानिया ने इनसे पहले भी कहा था, बरतानिया की जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक ये कहा था कि आप यहाँ पे असाइलम ले लें, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने असाइलम लेने से इनकार कर दिया। वो आज भी एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बरतानिया में रहते हैं और यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे। कुछ अर्सा पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वीडियोज़ चलाई गई हम लोगों की, सबकी वीडियोज़ चली, लेकिन शहजाद अकबर साहब की वीडियो पे स्पेसिफिकली DGISPR ने कहा कि हटाओ, मैं नहीं देखना चाहता। तो शहजाद अकबर साहब के चेहरे से उन्होंने नफ़रत का इजहार किया और फिर उनके चेहरे पर ही अटैक किया गया 24 तारीख की सुबह 8 बजे के बाद। मोहसिन नकवी साहब ये जनाब शहजाद अकबर साहब के हवाले से 18 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सिर्फ शहजाद अकबर बल्कि बाकी सब लोगों को भी इसमें रगेटते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवंबर में, फिर ये 4 दिसंबर को जैन मेरियट से मुलाकात करते हैं जो बरतानिया की सफ़ीर है, और ख़बरें लगवाई जाती हैं कि शहजाद अकबर और दीगर लोगों को हमारे हवाले किया जाए। इसमें एक आदिल राजा साहब भी हैं और दीगर लोग भी हैं। फिर मेरा और साबिर शाकिर साहब का नाम आता है बार बार ख़बरों में कि इनको भी जनाब पकड़ के ले जाएंगे। मुझे कई लोगों ने इस बारे में रब्ता किया, तो मैंने कहा जब पकड़ेंगे तो आपको मौक़िफ़ भी देंगे जब कोई ऐसी चीज़ होगी। फिर हमें टेलीफोन कॉल आना शुरू हो जाती हैं, ये मुझे भी आई हैं, साबिर शाकिर साहब को भी आई है, शहजाद अकबर साहब को भी गालिबन ज़रूर बताया गया होगा। मुझे वो फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ पहले शेयर नहीं की थी। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि उन्हें इस बात का ख़तरा मौजूद है कि उनके ऊपर बार बार हमला किया जा सकता है। हमें बाकायदा ये बताया गया कि आपको केयरफुल रहना होगा, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अभी जो 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी जब हम पहुँचे तो हमें ये इत्तला मिली कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पहुँचाए गए हैं जो आपके ऊपर या तो अटैक कर सकते हैं या कोई हालात को ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा हमें मौका नहीं मिला लोगों से ज़्यादा मिलने का, और हमने अपना पूरा प्लान तब्दील किया था, और उसके बाद फिर ज़्यादा लोगों से मिले बगैर अपना प्रोग्राम मुकम्मल करके हम चंद लोगों से मिले, और फिर हमें वहाँ से जो इंतज़ामिया है उन्होंने कहा जी आप निकले यहाँ से फ़ौरन। हमें फिर वहाँ से निकलना पड़ा। अब ये बरतानवी हुकूमत को देखना होगा कि एक साबिक फेडरल मिनिस्टर है, कैबिनेट का मेंबर है और एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। बरतानिया में उसके ऊपर 2 मरतबा हमला हो चुका है। इस हमले के पीछे कौन लोग हैं? इस शख्स के बारे में एक और चीज़ उन्होंने कंफर्म की कि चेहरे के ऊपर उसने मास्क पहना हुआ था, यानी वो अपनी शनाख्त को छुपाना चाहता था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ये वाक़या बता रहा है कि किस तरीके से मुखालिफ आवाज़ों को कुचलने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान से बाहर भी चला गया।